अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज हम ट्राई करने वाले हैं बक्सो। सबसे पहले तो मुझे बक्सो सुन के ये लगा था कि यहाँ पे सिर्फ बक्सो है, लेकिन हमने जब मेन्यू देखा है तो भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो हम आए थे पार्क मॉल में और इस टाइम जो शाम के 6 बज रहे हैं तो भूख लगी थी, हमने कहा ट्राई करते हैं आज। तो यहाँ पे जी सबसे पहले बक्सो के नाम से बक्सो की सारी डिशेज़ आ गई और डिफरेंट इसमें डिशेज़ हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे नासी गोरंग भी मिल जाते हैं, माई आयाम भी मिल जाता है जो कि नूडल्स होते हैं। और उसके बाद जी ये देखें नासी गोरंग माई फेवरेट, लेकिन मुझे ये ऑर्डर करने नहीं दिया था क्योंकि मैं लास्ट नाइट ये खाया है। तो मैंने कहा चलो कुछ और ट्राई करते हैं, अगर अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे देखें जी हर तरह के जो है ना आपको खाना मिल जाता है, यानी कि चाइनीज़ भी है, जापानीज़ भी है, इंडोनेशियन खाना भी है और स्पाइसी में आप कुछ खाना चाहें तो वो भी यहाँ पे। तो मैंने जो ऑर्डर किया था वो था नासी अयाम गोरेंग। एक नासी गोरेंग होता है जो फ्राइड राइस होते हैं, एक नासी अयाम गोरेंग है। तो वो आता है ज़रा खाना, तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। तो यहाँ पे जी मेरी लेमन टी आ गया। लेमन टी ऑर्डर की थी, आइस लेमन टी, और जिसकी वजह से मेरा गला ना बाद में बहुत ख़राब हुआ है। तो यहाँ पे लेमन टी आ गई है। अब जो है ना खाना बस हमारा आने वाला है। ये देखें जी मेरा जो अयाम गोरेंग है वो आ गया है। उन्हें कहा था कम स्पाइसी रखिएगा, लेकिन उन्होंने कहा था हाँ जो सॉस है वो ऑलरेडी हमारी तैयार है, तो इस वजह से है ना आपको ऐसा ही मिलेगा। तो मैंने कहा चलो आज स्पाइसी खा के देख लेते हैं। लेकिन इंडोनेशिया अगर आप नॉर्मल स्पाइसी कहते हैं तो बहुत स्पाइस होता है वो। तो यहाँ पे जी हमने डिज़र्ट में भी मंगवाया जो कि इंडोनेशियन ही डिश है, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स ऐड किए हुए हैं। तो डोरियन फ्रूट है, ठीक है, उसके बाद मैंगो है इसके अंदर और एक जेली है इसके अंदर। तो ये बाद में ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले जी क्या ही खुशबू है। इधर बक्सो मंगवाया है, भाई ने जो मंगवाया था वो माई अयाम है, नूडल्स होते हैं वो। और मेरे मुंह से हर दफ़ा जो माई अयाम निकलता है, मी अयाम है ये, मी अयाम। तो यहाँ पे जी ये देखें बड़ा ही डिलीशियस लग रहा है और ग्रेवी भी है इसकी। तो ये नासी है, यानी ये राइस जो कि बॉयल्ड है और ऐसे ही यहाँ पे खाए जाते हैं। तो ये खाना शाना हमारा आ गया है और इसके बाद हम खा के देखते हैं ज़रा। यहाँ पे मस्ट आपको बॉयल्ड राइस ही मिलेंगे, बिरयानी शरियानी यहाँ पे नहीं है, पुलाव यहाँ पे नहीं है। तो चिकन हो, स्पाइसी चिकन हो, कुछ भी है, उसके साथ जो बॉयल्ड राइस ही मिलते हैं। तो ये देखें जी ग्रेवी बड़ी मज़े की लग रही थी। ग्रेवी मैंने ऊपर डाली है इसके, और इसमें ज़्यादा टमाटो सॉस भी मुझे लग रहा था, लेकिन इसका नाम जो है ना वो नासी अयाम गोरेंग है। तो बहुत ही मज़े का है ये देखिए प्लेट मैंने अपनी रेडी कर ली है और 36,000 का है ये। तो प्लेटिंग कर ली मैंने, अब इसे ट्राई करते हैं। और जी खाना शाना हमने मुका लिया। ये देखिए कितना खूबसूरत जो बक्सों का रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त है। आज क्रिसमस है तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है, रश काफ़ी है यहाँ पे। तो खाना शाना हमने खा लिया है, अब कुछ ग्रोसरी करनी है वो दिखाती हूँ आपको। आज डिफरेंट फ्रूट्स इंडोनेशिया के जो है। तो सबसे पहले मैं मटर ढूंढ रही थी, मैं लास्ट टाइम भी आई, मुझे मटर नहीं मिले। यहाँ पे फिर मुझे मूली मिली है और मेरा हर दफ़ा दिल करता है मूलियों वाले पराठे बनाऊँ, लेकिन मेरे पास कद्दूकश नहीं है, जिसकी वजह से ना मुझे जो है ये दोबारा यहाँ पे रखनी पड़ती है। तो ये देखें चेरी टमाटो भी यहाँ पड़े हुए हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ और हो। तो ये जो है ना शिमला मिर्च इंडोनेशिया में बहुत कम मिलती है। स्पेसिफिक कुछ मॉल्स हैं यहाँ जहाँ पे ये मिलती हैं, आम वेजिटेबल मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलती। तो जी बैंगन भाईजान भी यहाँ पे हैं जो कि आम है, यहाँ पे बिल्कुल आम है, यूज़ किए जाते हैं काफ़ी। और उसके बाद मुझे एक डिफरेंट सी वेजिटेबल नज़र आएगी, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या चीज़ है ये देखें, ये मेरे जहन में आ रहा है इसका नाम, लेकिन मुझे ना याद नहीं आ रहा कि क्या है वो। तो ये आप मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कौन सी वेजिटेबल है। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो हेल्थी भी होती है। उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ये देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे रखी हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट सी कुछ वेजिटेबल्स कौन कौन सी पड़ी हैं और हमारी जो है ना वेजिटेबल्स वो कौन कौन सी पड़ी। तो यहाँ पे जी भिंडियाँ नज़र आई हैं, और ये भिंडियाँ जो मोटी मोटी हैं, जहाँ तक मुझे पता है हम लोग पाकिस्तान में बनाते हैं तो मियाँ यही कहती है बारीक सी भिंडी हो, तो ये पकी भिंडी होती है, अंदर से इसके बीज मोटे मोटे होते हैं, तो ये पकाने वाली नहीं होती। शायद भर के बनाते हो, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। तो भाई ये देखें ये मटर, ये मुझे मटर लग रहे हैं, बल्कि ये है ही मटर, ठीक है, लेकिन इसमें दाने शाने कोई नहीं है। 36,000 का पैक है, एक छोटा सा पैक। तो जिस हिसाब से मुझे लग रहा है इसके अंदर तो दाने नहीं होने, तो इसलिए मैं कह रही हूँ चलो फ्रोज़न जो है ना वही मटर मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे गोभी मिली है
और गोभी इस तरह काट के इन्होंने पैक की हुई है, क्योंकि वैसे आप गोभी का फूल जो लेते हैं ना वो ख़राब ही निकलता है, ख़राब किस्मत की तरह। तो यहाँ पे ये गोभी अच्छी है, लेकिन 36,000 की है, यानी कि 800-900 रुपये का ये छोटा सा, और हमारे बेचारी गोभी 30-40 रुपये किलो बिक रही होती है। तो ये देखें जी, सैलेड भी इन्होंने बना के इस तरह बॉक्स रखे हैं, एक के साथ एक फ्री, ये 2 बॉक्स हैं और ये तकरीबन जो है 21,000 का है। तो ये सैलेड बॉक्स है डाइट के लिए, और इसके अलावा यहाँ पे इस तरह गिलास बना के भी रखे हुए हैं इन लोगों ने ये कप में, तो ये भी सैलेड ही है, और इसकी प्राइस भी तकरीबन जो है 21,000 थी। तो बंदा जो खीरे शीरे कट्टे और टमाटर काट के तो अपना सैलेड बना ले, इस पे जो आपने 800 रुपये लगाना है। तो उसके बाद जी इस तरह की सियानी सियानी बातें कौन कर सकता है आपके साथ, मैं ही कर सकती हूँ, इसलिए अच्छे अच्छे मशवरे दे रही हूँ। तो यहाँ पे जी नारियल भी पड़ा हुआ है, और ये नारियल पता नहीं किस तरह का निकलता है, क्योंकि जो मैंने यूज़ किया है वो डिफरेंट है, वो पानी वाला होता है, लेकिन इसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे फिर मूलियाँ मेरे सामने आ गई मुँह चढ़ाने के लिए कि बाजी तेरे को कद्दूकश नहीं आना, तुम नहीं पराठे बना सकती। तो जी यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आई है, बैंगन, ये देखें, ये तकरीबन कोई आधा किलो का होगा इसका वेट जो है। तो ये फुल ब्लैक कलर में है, बैंगन तो पर्पल कलर में होता है ना जैसे ये पड़े, लेकिन ये कोई चाइनीज़ ही है, लेकिन बैंगन पूरी बैंगन की शक्ल है, और इसका वेट भी अच्छा खासा है। तो यहाँ पे मुझे कहीं भी नहीं मिला मेंशन किया हुआ, तो ये फुल ब्लैक कलर में था। और आप लाजमी मुझे कमेंट्स में बताएं कि ब्लैक कलर के, फुल ब्लैक कलर के बैंगन होते हैं। और यहाँ ऊपर लिखा है ये जैपनीज़ है भाई, तो जैपनीज़ वेजिटेबल है या उधर का ही कोई बैंगन शंगन है। तो यहाँ पे रखते हैं इसको, और देखते हैं कुछ और भी यहाँ पे। तो ये देखिए टमाटर बड़े लाल लाल से टमाटर पड़े हैं फ्रेश, क्योंकि ये इंडियन बंदे का मॉल है, और यहाँ पे उसने तकरीबन हर चीज़ ही रखी हुई है, पुदीना धनिया दालें चालें हर चीज़ यहाँ पे तकरीबन मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मुझे इतने बड़े बड़े पैकेट नज़र आए हैं, और मुझे लगा था ये मटर है, लेकिन ये इंडोनेशियन का वेजिटेबल है, और बिल्कुल इसकी शक्ल जो है ना मटर जैसी है, लेकिन ये मटर नहीं है। ये देखें आपको मटर ही लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी मटर नहीं है। तो यही मैं देख रही थी, तो ये इंडोनेशियन का वेजिटेबल है, ये तो खैर नहीं लेंगे हम। और देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या पड़ा हुआ है। तो ये सारा इधर फ्रूट्स है, और ये राजी एवोकाडो, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, और ये सैलड में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है ये जूस बना के भी पिया जाता है। तो किसी दिन इसकी जो है ना वीडियो प्रॉपर आपको बना के दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पे देखें, ये भी कुछ डोरियन जैसा ही लग रहा है, लेकिन डोरियन नहीं है। तो ये इस तरह इसके ऊपर है खाल इसकी, जिस तरह कांटे होते हैं। तो ये भी फ्रूट ही है जो यूज़ किया जाता है। तो ये देखें बास्केट कितनी खूबसूरत यहाँ पे बनाई हुई, कि अगर आपने बास्केट यूज़ करनी है ना तो वो भी आप फ्रूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे फ्रूट ही है कोई, देखिए यहाँ पे इन्होंने नाम वगैरह मेंशन नहीं किए, तो इस लिहाज से मुझे पता नहीं चल रहा था क्या है। तो खैर यहाँ पे मैंगोज़ देखिए आप, मैंगोज़ कितने पड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी मैंगो पाकिस्तानी है भाई। तो इसका टेस्ट कुछ कच्चा सा होता है, जैसे सीज़न के स्टार्ट से कच्चे से आम होते हैं ना, कुछ इस तरह का टेस्ट होता है। लेकिन आम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और ये बास्केट देखिए कितनी खूबसूरत बास्केट है, और कलरफुल सी है। तो अब मेरी पहुंच से बड़ी दूर पड़ी थी, वरना मैं उठा के दिखाती। तो जी इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें आज जो है ना यहाँ इस साइड पे सारी जो पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं वो पड़ी हैं, यानी पालक वगैरह, लेकिन पालक यहाँ पे नहीं मिलती। सैलड लीफ पड़ा है, ठीक है, मैं ढूंढ रही थी पुदीना शदीना, ये धनिया लग रहा है, लेकिन धनिया जो है ना नहीं है आज, ये भी कोई इनकी वेजिटेबल ही है। तो आज जो है ना मुझे यहाँ पे पुदीना और धनिया नज़र नहीं आया, मे बी उन्होंने ना रखा हो या मिला ना हो, कुछ इस तरह का होगा। तो सैलड लीव यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम यूज़ किया जाता है, ये तो मिल जाता है। खैर अब चलते हैं हम दूसरी साइड पे, वहाँ जाके देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, फ्रूट्स डिफरेंट से कौन कौन से पड़े हुए हैं। तो इस साइड पे चलते हैं, और ये तरबूज, लाल लाल तरबूज, ये तो हर जगह आपको मिलेगा। तो जी मुझे एक बड़ी चीज़ नज़र आई, ये देखें इस तरह इतना बारीक ये बॉक्स है, और इसमें इतने छोटे छोटे से एप्पल हैं कि मैं देख रही थी इन्होंने घुसाए किस तरह से है, बहुत छोटा साइज़। और इस तरह बॉक्स इसका मिलता है जो कि 25,000 का है, यानी 600 के ये 2 सेब, और इतने छोटे सेब हैं कि बस एक ही डंडी वाडू नहीं। तो अगर हम ऑरेंज की बात करें, तो ऑरेंज का सीज़न ये पाकिस्तान में चल रहा है किन्नों का। और ये देखिए कितना स्मॉल साइज़ में किन्नों पड़ा है यहाँ पे, नौरंगी जो होती है इसे मैं वो कहूँगी, लेकिन ये वो नहीं है।
तो ये बहुत स्मॉल साइज़ में यहाँ पे किन्नू मिलते हैं। तो तकरीबन काफ़ी इकसाम है इनकी यहाँ पे। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या है, ये देखें कोई चाइना का ही फ्रूट लग रहा है और इसके अंदर एक छोटा सा पैक रखा था, शायद कोई सॉस वगैरह हो। तो वो देखने के बाद जी और मैं यहाँ पे देखती हूँ और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। अंगूर बड़े मज़े के होते हैं, तो ये भी एक फ़्रूट है यहाँ पे। भाई मैं सीधी बात करूँ, नाम मुझे अभी नहीं पता, वो मैं अभी नाम देखूँगी। फ्रूट्स पे एक स्पेशल वीडियो जो है ना मैं बनाऊँगी, फिर बताऊँगी आपको। तो दूसरी साइड पे निकल गई हूँ मैं। ये देखें यहाँ पे क्रिसमस की तैयारियाँ फुल की हुई हैं और ये बाजी मुझे कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इससे सलाम लेने के बाद जो है ना चलते हैं और कुछ देखते हैं यहाँ पे। लो भाई, जिसका इंतज़ार था वो मिल गया है। फ्रोज़न मटर मुझे मिल चुके हैं। ये देखें यहाँ पे 66,000 का 1 kg का पैक है और फ्रोज़न मटर बड़े ही अच्छे हैं ये। तो एक छोटे पैक में भी है, वो 1/2 kg में है, उसकी प्राइस तकरीबन 34,000 थी। तो मैं भागी भागी पहले सोचा कि भाई को बता के आती हूँ कि मटर मैनू लभ गए ने। तो जी चीज़ें हमने ख़रीद ली हैं, अब जा रहे हैं हम वापस। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।